ऑनलाइन सत्संग नहीं करने। और जो मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा था ਆਪਾਂ मीडिया ਵਿੱਚ नहीं आवांगे, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे काफी सब लोगों के आ रहे थे कि गुरुजी आप गुरुजी का सत्संग करो। तो मुझे यही लगता था कि गुरुजी का आदेश नहीं है मुझे, बट एक ऐसा सत्संग आया मेरी लाइफ में। और मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ, और गुरुजी ने इस तरह रास्ता खोला मेरा। तो अब मैं गुरुजी के साथ की जर्नी, जो भी गुरुजी बुलवाएंगे, क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो जब गुरुजी ने मुझे आदेश दिया 2003 में कि गुड़गांव में सत्संग शुरू करो। हम 4 आंटियां थी, और सत्संग शेयरिंग के लिए गुरुजी ने बोला। और मैंने गुरुजी से एक ही बात बोली कि गुरुजी मुझे तो आता ही नहीं है करना। तो गुरुजी ने यही बोला कि आंटी तू तो मुंह चलाना है, बाकी जो है मैं करवाऊंगा, मैं बुलवाऊंगा। सो लेट्स होप कि जो भी गुरुजी बुलवाएंगे आज, और बहुत सारी संगत को आई एम श्योर 100% की आंसर्स मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गुरुजी's जर्नी विद गुरुजी। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में 2 सेकंड का बताऊंगी कि मैं कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी बिलीव नहीं था। कोई पंडित जोशी कोई नहीं था मेरी लाइफ में टिल टुडे। कोई पूजा पाठ कुछ नहीं था, आज भी नहीं है। ओनली गुरुजी का सत्संग जो है वो एक बहुत ही डिवाइन सत्संग है। वो और सब चीजों से बहुत हटके है, जो कि गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया, समझाया, उंगली पकड़ के जैसे चलाया। जब उन्होंने सत्संग स्टार्ट कराए, हम लोगों को ए नहीं आता था, बी नहीं आता था। सब गुरुजी की कृपा से सब सत्संग चलते रहे, और आज नियरली 20 साल हो रहे हैं सत्संग को। और सत्संग चले चले जा रहे हैं। ये गुरुजी की बहुत हम सब पर असीम कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं कि आज इतने माड़े वक्त में हम लोग गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और इससे, मेरे हिसाब से इससे अच्छा वक्त और कोई नहीं है। सो जैसे बचपन में भगवान होते हैं, माँ बाप से सुनते थे हम लोग, पर भगवान कहाँ हैं ये नहीं मालूम था। हाँ, ये विश्वास था कि भगवान हैं, भगवान दुनिया चला रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग देख सक रहे हैं। बट भगवान कहाँ है ये नहीं पता था। और जब हम गुरुजी के पास आए, तो गुरुजी ने, मुझे बहुत साल लगे गुरुजी के पास आने में। और गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। आज मैं सोचती हूँ कि क्या मैं इस लायक थी कि गुरुजी ने मुझे इतना प्यार क्यों किया। क्योंकि मेरा सारा खानदान, परिवार, सब लोग आए, जिनको भी कोई बात करनी होती थी वो गुरुजी को मुझे ही आगे करते थे कि आप करो। तो गुरुजी की बहुत असीम कृपा रही। गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया मुझे, और बहुत कुछ, विथ 5 सेंसेस आई कुड से कि मैंने भगवान को एक्सपीरियंस किया। तो मैं गुरुजी के साथ की जर्नी है पूरी। और जो जो गुरुजी ने मुझे, जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे, मैंने जो फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जब हम गुरुजी के पास आना शुरू हुए, तो एक ऐसा ऑरा था, एक ऐसी डिविनिटी थी कि जबकि हमको इसका ए वर्ड नहीं मालूम था, बट हाँ वहाँ कुछ था कि एक चुंबक के जैसे वो हम लोगों को खींचता था वहाँ। और घर में हम 6 बजने, 6, 6:30 बजने, मैं और मेरे हस्बैंड ही होते थे। हम दोनों ही ऐसे जैसे बस छटपटाहट होती थी कि उनके पास जाएं और हम टाइम से पहुंच जाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता था मैं गुरुजी को कैबिनेट पे बैठे देखूं। तो जब मैं कैबिनेट पे बैठे हुए गुरुजी को देखती थी, तो उनका रूप ही अलग होता था। वो पैंट एंड शर्ट में होते थे या टी शर्ट में होते थे, शर्ट में नहीं टी शर्ट में ही होते थे मोस्टली। तो वो अलग ही एक उनका रूप होता था। और जब वो अंदर जाकर बाहर आते थे, अपना चोला चेंज कर कर सिंहासन पे आते थे, वो रूप ही अलग हो जाता था बिल्कुल ही। और जैसे जैसे
रात होती जाती थी और गुरुजी बिल्कुल कलर चेंज होता जाता था, उनमें से लाइटें निकलनी शुरू हो जाती थी। तो सुबह तक कुछ और होता था। लाइक गुरुजी ने ऐसा कुछ हम लोगों को एक सम्मोहन में बांध दिया था कि हमारा मन ही नहीं करता था कि हम वहां से जाएं। तो गुरुजी ने मुझे मेरी आंखों से इतना कुछ दिखाया। और कभी गुरुजी की हाइट मुझे कम लगती थी, कभी गुरुजी की हाइट इतनी विशाल हो जाती थी। ये सब लाइव है, ये कोई सम्मोहन नहीं है, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये कोई लाइक मेडिटेशन नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये सब कुछ जो मैं आज शेयर करूंगी सारा लाइव है, गुरुजी के साथ की जर्नी है। तो कुछ समझ नहीं आता था कि हम कहाँ आ गए, बट आ गए। और बहुत अच्छा लगता था, सब कुछ अच्छा लगता था वहां पर, और जाने का मन नहीं है। और एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, और आपको मालूम ही है कि गुड़गांव में जब और दिल्ली में बारिश होती है तो कैसे हालात हो जाते हैं वहां पर। घुटने के नीचे तक पानी भर जाते हैं जब बहुत तेज बारिश होती है। और हम लोगों को बस जाना है तो जाना है। तो हम पहुंच जाते थे वहां, और मैं और मेरे हस्बैंड अंदर कार जाने दी उन्होंने, कि बोले आपको छोड़ के फिर कार बाहर आ जाएगी। तो हम लोग वहां उतरे, और हमारा काफी 1-1.5 फुट पानी जो है, सूट पहना हुआ था, हम गुरुजी के यहाँ सूट पहन कर आते थे। तो सब चप्पल, पैर, और 1.5 फुट तक पानी ऊपर था, और सब मडी मडी हो गया। कीचड़ में हम लोग ऐसे जैसे भर गए। और हम उन दिनों क्या होता था कि संगत कम होती थी, और एम्पायर स्टेट का जो गेट है, और उसके अंदर हम लोग जोड़े उतारा करते थे, जूते चप्पलें उतारते थे। तो हम लोग वहां उतार रहे हैं, उतर के और अपने को साफ कर रहे हैं। और इतने में गुरुजी की कार आती है, गुरुजी उसमें हैं, और गुरुजी उतर कर आते हैं। तब तक हम अपने को साफ कर चुके होते हैं ऑलमोस्ट। और गुरुजी सीधा ही बिना अपने को साफ किए टक टक करते हुए अंदर चले जाते हैं। तो उस समय कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी ने अपने को साफ क्यों नहीं किया, गुरुजी एकदम स्पीड में अंदर क्यों चले गए। लाइक, और जब हम अपने को साफ कर चुके थे, और उन दिनों वहां पर डार्क मैरून, रेडिश मैरून कलर का प्लेन कार्पेट होता था, और गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हैं। और मैं जाके गुरुजी ने ऐसे अपने दोनों टांग फोल्ड की हुई है, एक के ऊपर एक, जैसे कैबिनेट पे बैठ के एक टांग पे दूसरा ऐसे टांग क्रॉस करके बैठे हैं। इमेजिन करो गुरुजी कैसे बैठे हैं। और गुरुजी ने DKNY के शूज पहने हुए हैं। वो मुझे तो बाद में पता चला जब गुरुजी ने वो प्रसाद हम लोगों को दिया। तो गुरुजी ऐसे करके फोल्ड करके बैठ ऊपर करके टांगे बैठ गए। और मैं जैसे ही उनके चरणों को हाथ लगाया, तो वो, बट ऑब्वियस है मैं शूज को ही हाथ लगाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो गुरुजी कहते हैं, देख भाटी आंटी, ए देख मेरे 10 साल पुराने जूते हैगे, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਡਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਇੱਥੇ डस्ट दा नहीं है, मिट्टी दा नहीं है, धूल दा नहीं है, जो भी गुरुजी ने बोला। तो मतलब उनका ये था। और वाकई में, और वो शूज ऐसे थे जैसे ब्रांड न्यू। कुछ समझ नहीं आया। कुछ टाइम बाद जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए, तो कहीं सत्संग सुना कि भगवान धरती से ऊपर चलते हैं। अरे गुरुजी ने तो दिखाया हमको, जब समझाया उन्होंने, जब दिखाया हमको, समझाया हमको, वाकई में गुरुजी तो सीधा अंदर आ गए थे। और नहीं तो इतना जैसे मिट्टी कीचड़ थी, तो डार्क मैरून पिच कलर के मैरूनिश रेड कलर के कारपेट पे तो कितने ज्यादा उनके मार्क्स होते हैं शूज के। और जब गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि इसमें एक कण भी मिट्टीदार नहीं है, वाकई में इट्स लाइक कि वो तो धरती से ऊपर चलते हैं, वो तो भगवान है, और हम तो
लाइक अपने इतनी देर तक हमको टाइम लगा अपने कपड़े साफ करने में, सब करने में। भगवान तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही एक बार और गुरुजी ने हम लोगों को बुलवाया जल्दी सुबह 6 बजे, और हम लोगों को पटियाला लेकर जा रहे थे गुरुजी। तो गुरुजी ने कुछ और संगत को भी बुलवाया हुआ था। तो हम जैसे ही उन उस टाइम पे वहां पर प्लस्तर था, चल रहा था, कि क्योंकि हर रोज सत्संग होता था वहाँ, तो मिस्त्री लगे हुए थे गेट के आगे, थोड़ा वो टूटा हुआ था तो उसको प्लस्तर करा रहे थे। साइड में ईंटें लगी थी, तो संगत वहां पैर रख रख के बाहर निकल रही थी, और गुरुजी आए टक टक करके और बिल्कुल फ्रेश प्लस्तर पे जो फर्श बना रहे थे उस पे चल के आ गए, और उस पे कोई एक भी फुट मार्क नहीं था संगत जी, एक भी फुट मार्क नहीं था। तो ये क्या था? ऐसे गुरुजी ने हमको इतनी चीजें दिखाई, इतनी चीजें दिखाई, जिसमें जो भी मुझे इस वक्त गुरुजी बुलवाएंगे मैं आपको बता सकती हूँ। तो गुरुजी अपने हाथ से उन दिनों प्रसाद दिया करते थे। गुरुबानी के टाइम नहीं, जब 1 डेढ़ घंटे की गुरुबानी होती थी, और गुरुबानी के बाद गुरुजी हम लोगों को अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, और हम लाइन लगा के ऐसे गुरुजी इशारे से को संगत को उठाते थे, और संगत के पीछे पीछे लाइन लग जाती थी, सब अपने हाथ में लेकर बाहर जाते थे और हम लोग बाहर खाते थे। गुरुबानी की जो पवित्रता है उन्होंने मेंटेन रखी। और हम लोग जब प्रसाद लेकर जाते थे तो मेरे दोनों हाथ भर जाते थे, और मेरी दोनों बाजू ऐसे मैं जोड़ लेती थी, और वो भर जाती थी, और डर लगता था कहीं नीचे ना गिर जाए। तो बाहर निकल जाते थे, कुछ समझ नहीं आती थी, कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे कई बार हुआ। एक दिन फिर गुरुजी ने ऐसे प्रसाद दिया, और ऐसे ही हुआ, और तब तो लगने लग गया कि बस अब गिर जाएगा, और किसी संगत को बोला भाई दुपट्टा खोल के इसमें डाल दो, और हम लोगों को वहाँ खाना होता था। वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, और सिंगला अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ गुरुजी प्रसाद ਦਿੰਦੇ हैं। गुरु जी का हथ देखिਆ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਜੂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आ रहा? और वाकई में मुझे नहीं समझ आता था। तो ये भी गुरुजी बुलवा रहे थे कि भाई। और नेक्स्ट टाइम जब मैंने गुरुजी को प्रसाद देते हुए देखना कि मेरे आगे जो लोग हैं उनको कितना मिल रहा है और मुझे कितना मिल रहा है, लाइक गुरुजी कैसे दे रहे हैं, तो गुरुजी के हाथ में जो प्रसाद है उतना ही आ रहा है। और जब मेरा नंबर आया, गुरुजी मुझे ऐसे टेढ़ी आंख से देखा, तो उस दिन मुझे भी उतना ही मिला जितना कि गुरुजी के हाथ में था। तो क्योंकि मैं गुरुजी को सब पता था कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या है। एवरीथिंग ही न्यू, एवरीथिंग अबाउट अस। तो गुरुजी मुस्कुराए, और गुरुजी ने प्यार से देखा, और ऐसे करके फिर मेरे जो है वो चीज मेरे साथ नहीं हुई, अ, कि मेरी झोली फिर से भर रही है। तो ये सब चलता रहा, और फिर मैंने जो है गुरुजी ने मुझे अपनी नोज, थ्रू माय नोज, गुरुजी ने मुझे अपनी फ्रेग्रेंस को सुंघवाया। गुरुजी ने बहुत मौका दिया, लाइक अपने पास बिठाया, और गुरुजी के पैरों को टच करने का, गुरुजी के हाथों को टच करने का, लाइक गुरुजी ने बहुत मौके दिए। और जब भी मैं घर जाती थी तो मेरे हाथों में से पता नहीं कितने ही दिन फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। गुरुजी ने वो चीज हमको थ्रू माय नोज हम उसको एक्सपीरियंस कर पाए। ऐसे ही मुझे जैसे गुरुजी का आदेश था नई संगत लेके आना है, तो नई संगत विद गुरुजी's ग्रेस ओनली आती थी, और मुझे मिलती थी, हालांकि मैं बहुत लोगों को नहीं जानती थी। तो एक बार कोई मुझे 2 आंटियां
ने अप्रोच किया कि हमने गुरुजी के जाना है, हमारे यहाँ काफी प्रॉब्लम है। तो मैं उन लोगों को लेकर गई। तो जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने जो है उनको बिठाया, और तब गुरुजी स्टार्टिंग में बात नहीं करते थे। गुरुजी ने इशारा करके बिल्कुल अपने पास बिठा लिया। तो हम वहाँ बैठे हैं और एक आंटी कह रही है यहाँ तो बहुत सुंदर सी एक फ्रेग्रेंस आ रही है, और ये क्या है? तो मैंने कहा कोई नहीं, वो आपको मिल रही है, आपको भी आ रही है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आ रही। उन्होंने फिर दूसरी वाली आंटी से पूछा, बोले आपको आ रही है? बोले नहीं, हम मुझे भी नहीं आ रही। सो एट अ टाइम गुरुजी ने उस फ्रेग्रेंस को किसको देनी है, ये गुरुजी की इच्छा होती थी। हर एक को वो फ्रेग्रेंस नहीं फील हो सकती थी, हर एक को वो फ्रेग्रेंस नहीं एक्सपीरियंस कर सकता था। वो गुरुजी की मौज थी कब किसको उन्होंने वो फ्रेग्रेंस देनी है। तो ये क्या था, ये भी एक गुरुजी का ही गुरुजी की ही मर्जी थी कि किसको ब्लेस करना है, कैसे करना है। और गुरुजी ने एक बार मुझे बोला कि मैं एक ऐसा महापुरुष इस धरती पर आया हूँ जिसने ब्याह नहीं कराया, तो मेरी बॉडी में से अमृत निकलता है। वो अमृत जो है आप लोगों को अ, मिलता है फ्रेग्रेंस के थ्रू। सो गुरुजी की मौज थी जब वो फ्रेग्रेंस दें, जब नहीं दें। तो इस तरह से ये सब चलता रहा। फिर आपने मुझे गुरुजी ने थ्रू माय माउथ मुझे बहुत कुछ दिखाया, समझाया, एक्सपीरियंस कराया। लाइक गुरुजी का प्रसाद, प्रसाद में जो है, जो एक डिविनिटी थी, वो मैं उसका वर्णन ही नहीं है मेरे पास। आज वो लंगर नहीं होता जो गुरुजी के वक्त होता था। वो तो उसकी तो मौज ही बहुत अलग थी जब गुरुजी मनुष्य चोले में थे। वो पवित्रता के साथ पूरे अच्छे माहौल में, लाइक जैसा गुरुजी चाहते थे उस तरीके से सब चीज होती थी। तो वो तो उसकी तो बात ही बहुत अलग है। सो गुरुजी के टाइम लाइक जैसे हम गए तो हमको मुझे कैबिनेट पे बैठे गुरुजी को देखना है, और गुरुजी 95% तक मुझे जरूर वो दर्शन देते थे, क्योंकि मेरी एक अर्ज थी। और जैसे हम लोग उन दिनों गुड़गांव में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, स्पेशली डीएलएफ से लेके छतरपुर आने में, एम्पायर स्टेट आने में। तो एक बॉटल नेक जैसी रोड थी जो शाम को पूरी जैम पैक्ड होती थी, और वहां से निकलना बहुत टाइम लगाता था। तो जैसे मेरे को अर्ज है कि आज लेट हो गए गुरुजी, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, आपको नहीं देख पाऊंगी कैबिनेट पे, बट गुरुजी 15-20 मिनट में पहुंचा देते थे। और पीछे सेम जगह से लोग आ रहे हैं गुड़गांव से, और वो अ, जोड़े उतारते वक्त कहते हैं आंटी आज तो बड़ा ही टाइम लग गया, 1.5 घंटा लग गया। तो वो कैसे पॉसिबल है? आज मैं ये चीजें सोचती हूँ, इट्स लाइक ओ माय गॉड, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते थे, मतलब कुछ भी। तो ऐसा सा हमने फिर जैसे हम वहां पहुंचते थे तो चाय प्रसाद आता था। और कई बार जो है गुरुजी काफी देर तक उस कैबिनेट पे बैठे होते थे। अब आज मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी कितनी बार उस कैबिनेट से उतरते थे, कितनी बार चढ़ते थे, उस पे बैठते थे। इट्स लाइक अ फ्लावर, इट्स लाइक कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था उन्हें। वो इतने आराम से ऊपर बैठना, और कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता। वो सब चीज हम लोगों ने देखी। और फिर जब प्रसाद आया उस दिन 3 राउंड हो गए प्रसाद के, ऐसे गुरुजी कैबिनेट पे बैठे हैं इमेजिन करो, और हम उनके आगे पेश करके बैठे हुए हैं। कुछ एक संगत होती थी जो जल्दी आती थी, उस टाइम पे बहुत ज्यादा संगत भी नहीं होती थी। तो जब 3rd राउंड आया चाय प्रसाद का, और उसमें चीनी बहुत ज्यादा थी, जो मुझे दो फर्स्ट 2 चाय प्रसाद में लगी। फिर थर्ड आ रहा है तो लाइक मैं मन में सोच रही हूँ, मैं थोड़ा कैलोरी कॉन्शियस बहुत थी उस टाइम पे, तो कि गुरुजी कितना चलवाओगे अब मुझे, तो फिर मुझे ज्यादा वॉक करनी पड़ेगी। और जैसे ही मैं वो ग्लास लेके चाय प्रसाद लेती हूँ और उसमें चीनी ही नहीं है, तो मैं अपने साथ जो संगत बैठी है उनको पूछती हूँ कि आंटी ये वाला तो फीका आया। बोले नहीं, सेम चाय प्रसाद है।
तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो फीका मिला है। तो मैंने फिर मेरे दूसरी साइड मेरे हस्बैंड बैठे थे अंकल, उनको पूछा, बोले कि नहीं सेम मीठा है। तो वो आपने ये चीज़ सोची तो गुरुजी ने उसमें से शुगर कट कर दी। सेम चाय प्रसाद है, सब कुछ सेम है, और वो कैसे पॉसिबल है कि 2 कप में जो है 2 ग्लास में विद शुगर है और एक में विदाउट शुगर है। तो जैसा कि मैंने कहा गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो तो भगवान है, वो तो साक्षात ईश्वर हैं, और वो हमारे लाइफ में आए, लेकिन हम लोग बहुत अभागे थे कि उनको हम लोग नहीं मान सके 100% कि ये ईश्वर हैं। मुझे गुरुजी बहुत कुछ दिखाते थे, और लाइक, और मैं उस चीज़ को ले नहीं पाती थी कि सोचती थी बहुत बड़ी शक्ति है और ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वाला थॉट आता था। तो एक गुरुजी कहते थे जब पॉजिटिविटी बढ़ती है आपकी लाइफ में, तो नेगेटिव फैक्टर जो है उसको डबल फोर्स में अटैक करता है। तो गुरुजी का ऐसे सीधा हाथ ऐसे करके, जैसे पाम सीधा हाथ ऐसे फैला के कि पॉजिटिविटी, गुरुजी ऐसे करते थे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ रही है। फिर लेफ्ट हैंड से जोर से उसको उन्होंने उल्टा सीधे हाथ पे मारा कि नेगेटिव फैक्टर फुल फोर्स के साथ उस पे अटैक करता है। तो वो चीज मेरे भाई को खड़ा करके गुरुजी ने, कि वो मुझे नेगेटिव कर देता था कि ये तो हिप्नोटिज्म है, ये आपको माथे पे लिखा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। वो जब भी वहाँ गुरुजी कुछ मेरे साथ करते और मैं उसको बताती, तो वो मुझे इस तरह से बेवकूफ कह के तो उसको वो कर देता था। पर वो तो साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर आए थे, और इस तरह हमारी जर्नी चलती चली गई। और उसके बाद मैंने अपने कानों से गुरुजी के शब्दों को सुना। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर मेरे कानों में इतने प्यारे शब्द बोले। लाइक, आज मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ, आप लोगों जैसा ही समझती हूँ जो उनको अब भगवान मानकर आ रहे हैं। तो गुरुजी मेरे को कई बार जैसे कम संगत रह जाती थी, गुरुजी सिंहासन से उतर के जैसे वही कार्पेट पे आके बैठ जाते थे कि, और गुरुजी का ये वचन मेरे को बोलना। लाइक, मैं कई बार डाउट करती थी शुरू-शुरू में कि लाइक हम लोगों के पास बहुत अच्छा बिज़नेस था, बहुत कुछ था। लाइक, लुक्स में भी गुरुजी ने अच्छे लुक्स दिए थे, वी वर यंग आल्सो। तो कि ये जो बाबा होते हैं, इनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरे दिमाग में यही कुछ चलता रहता था। तो एक दिन मैं बैठी थी वहाँ, गुरुजी सिंहासन से उठे और आके मेरे पास बैठ के और मेरी ऐसे लैप पे गुरुजी ने अपना सिर रख दिया और बोला कि मेरा प्रेशर पॉइंट दबा, मेरा फेशियल कर दे। तो मैं बहुत थक गया हूँ। तो मैंने मन में ऐसे सोचा कि लाइक, गुरुजी सिंहासन पे ही तो बैठे हो, तो ऐसा कौन-सा थकना हो गया? लाइक, सीधा कह देते कि मेरे प्रेशर पॉइंट्स, बिकॉज़ मैं एक स्पेशल फेशियल लेकर आई थी अब्रॉड से, क्योंकि हम वहाँ रहते थे, कि विद प्रेशर पॉइंट्स कैसे करना है। तो गुरुजी को सब पता था। तो गुरुजी ने फिर मैं ऐसे थॉट आ रहा है और गुरुजी कहंदे हैं, आंटी अज मैं ना 64 लाख, 64 या 74, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ उसमें, लख लोगों दा कल्याण कीता है इत्थे बैठे-बैठे। तो आप सोचो कि एक दिन में इतने लोगों का कल्याण, मीन्स सारी दुनिया उनकी थी, सारी दुनिया उनकी थी, और वहाँ बैठे-बैठे वो लोगों को ब्लेस कर रहे थे। और फिर गुरुजी का ये बोलना कि ना मैं रंग देखना, ना मैं रूप देखना, ना मैं बैंक बैलेंस देखना, मैं ते पांडा देखना वहाँ। तो मुझे उस समय पांडा वर्ड नहीं समझ आता था, तो मैनू ते पांडा अट्रैक्ट करता है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी, एंड गुरुजी को तो सब पता है। फिर गुरुजी सेड कि मैं सोल देखना वा, सोल मैनू अट्रैक्ट करदी है। तो आप ये चीज़ें सोचो। और ऐसे ही एक और किसी दिन गुरुजी आके पास बैठ गए, उन्होंने
जैसे घर-घर की कथा सुनाई करके उन्होंने मेरा पास्ट, मेरा जो मेरी लाइफ में हुआ, और गुरुजी ने इतना अच्छा बोला, लाइक इतनी सुंदर बातें बोली कि तूने सबका बहुत हेल्प की है एंड ऑल। वो गुरुजी ही करवाते थे, लाइक पर तेरे कोई काम नहीं आएगा, जब तेनू प्रॉब्लम आएगी तेरा टब्बर तेरे नाल नहीं होगा, ए संगत तेरा परिवार है, यही तेरे काम आएंगे। उनके वो वचन आज सीरियसली संगत जी की कैसे मुझे संगत ने, इस परिवार ने मुझे आज, मुझे 4 हफ्ते हुए हैं, मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी और आज बल्कि मुझे 2-3 हफ्ते से गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं। ये उनकी ब्लेसिंग्स और वो बोला हुआ उस वक़्त का शब्द जो है, इतना सच हुआ कि मैं मन में सोचती थी मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है, लाइक मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लाइक ऐसा क्यों गुरुजी बोल रहे हैं? और लाइक कैसे गुरुजी ने वो चीज़ उस टाइम देखी और कैसे उन्होंने उसको सच साबित किया, ये भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकते। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, विद माय हैंड्स, मैंने, गुरुजी ने मुझे मौका दिया अपने को टच करने का। मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने अपने ऊपर ट्रीटमेंट्स कराए और कह के कि तू कर सकती है। लाइक कई बारी गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड डायबिटिक थे और उनको बहुत ही लाइक 500 से भी ऊपर शुगर उनकी जाती थी जब फर्स्ट उनका डायग्नोज हुआ, और 136/200 36 उनका बीपी जो है, ये मैं कम बता रही हूँ, और कोलेस्ट्रॉल 400 समथिंग, और उनकी सारी रिपोर्ट्स बहुत खराब थी। और गुरुजी ने कैसे उनको कंट्रोल में करके, और मैं ऐसे ही टीवी देख रही थी उन दिनों, नेचुरल पैथ एक टीवी पे आते थे, नेचुरोपैथी का था, और शुगर के बारे में वो कुछ बता रहे थे, और उन्होंने बोला कि लाइक शुगर का जो है पेनक्रियाज का, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे शुगर बननी शुरू होती है एंड ऑल, शॉर्ट में बताऊंगी। तो और उसमें जो है एक मड पैक होता है, जो मड पैक का उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे धरती जननी माँ है, हम उसमें कोई बीज बोलते हैं, फिर वो अंकुरित होते हैं, फिर ऐसे 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 मड जो है, इट हेल्प्स लॉट इन योर बॉडी। तो मड पैक एक उनका था कि उस पे पहले कोल्ड करना है, फिर उसके बाद उसको टॉवल से, काफी लंबा प्रोसेस था इन शॉर्ट। तो उनका नंबर भी उधर फ्लैश होता रहता था, तो मैंने एक दिन उनको नंबर पे उनको फोन कर दिया, और वो फ्री फ्री करते थे चीजें। तो मैंने उनको पूछा कि ये मड पैक कौन सा, हम बाहर से मिट्टी लेके आए या हम मुल्तानी मिट्टी लें या कोई और मिट्टी हो? तो बोले नहीं, वो तो खाली मेरे पास ही मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो वो कैसे हमको मिलेगा? कहते हैं तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, मेरा ये एड्रेस है। और टीवी पे भी फ्लैश हो रहा था, और उसकी कॉस्ट उस टाइम पे वो 1 महीने की 30,000 रुपए थी, उस मड पैक की। तो मैंने एकदम फोन बंद किया और मैंने कहा ये तो ऐसे ही है। तो फिर मैं गुरुजी के पास थी, और रात को जब हम गुरुजी के पास शाम को आए, फिर गुरुजी ने देर तक रोका, और गुरुजी मेरे से काफ़ी मेडिकल टर्म्स की बातें करते थे। मुझे आज भी नहीं समझ आती वो क्यों? मेरी बेटी डेंटिस्ट है, ठीक है, वो पढ़ रही थी। मुझे तो नहीं इतना नॉलेज थी। हाँ, ठीक है, मैं थोड़ी दवाइयाँ समझ लेती थी, और इंटरेस्ट भी थोड़ा-थोड़ा होता ही था। जब बच्चा पढ़ रहा है, मैं उसके साथ एग्ज़ाम्स भी करवाती थी। तो गुरुजी ऐसे मुझे फ़ील कराते थे जैसे गुरुजी को कुछ नहीं पता, सारी नॉलेज मेरे अंदर है। गुरुजी बेबी बन जाते थे। तो मैंने गुरुजी को एक दिन पूछते हैं कि होर आंटी दस शुगर दी बीमारी दा की इलाज है? तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो नहीं मालूम शुगर की बीमारी का क्या इलाज है? कहंदे ना तेनू पता है? तेनू सब पता है? मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं पता। ले तू कोई देख रही सी
कि वो मिट्टी दा ये पांदा है, फलाना ढुंगा। गुरुजी को सब पता था, मैं घर में बैठे टीवी क्या देख रही हूँ उनको सब मालूम है। मैं कहा हाँ गुरुजी, वो कहते तू तो बड़े इंटरेस्ट नाल देख रही सी, फिर तू फोन भी किया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, वो तो मैं किया सी, पर वो फिर कहता है कि इन्ने दा लगेगा फलाना। तो मैं क्या, नहीं एवं फ्रॉड ही होना है। तो कहते ਏਦਾਂ ਤੇ बड़े फ्रॉडी होंगे हैं, तो बच के रहना चाहिए है। बड़ी तू अकलमंदी की। ते फिर कहते अच्छा चल लेट्स ट्राई कर लेने हैं, तू सोच रही थे मेरे ते ट्राई कर ले। तो मैं कहा अच्छा गुरु जी। कहते इथों जा किन्ने बजे खुलता है ओ, हाँ किन्ने बजे खुलती है। मैंने कहा गुरु जी लिखिया होंदा है 4, 4:30, 5। चल इथों 4:30 चली जाई ते 5 बजे तक उत्थे पहुंच जाएंगी तू। ते सिंगला अंकल नाल चले गए, भाटिया अंकल ते है ही तेरे नाल। जाके फिर इत्थे आ जाना ते फिर लेट्स ट्राई। तो हम लोग वहां चले गए और वो खुला ही हुआ था। जब पहुंचे और लिया और वापस आए तो गुरुजी ने बोला 11 बजे के करीब आ जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी। फिर हम 11 बजे के करीब गए। फिर गुरुजी ने अपने ऊपर वो जो है पेनक्रियास का लेप सारा करवाया, और गुरुजी ने और ब्लेसिंग पता नहीं किस किस को दी होगी। आज जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, आई थिंक कि उनको ये सब ब्लेस हो रहे होंगे। तो गुरुजी ने अपने ऊपर, उनको क्या जरूरत है कुछ करवाने की, करने की। ये गुरुजी का एक तरीका था कैसे लोगों को ब्लेस करना। तो गुरुजी ने वो मौके दिए मुझे, और मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी बॉडी को टच कर सकती थी। एंड और ये बहुत बड़ा गुरुजी का हम लोगों पे उपकार रहा, हम सब पे। अब सब सुन रहे हैं तो सब पे। इमेजिन यू ऑल आर डूइंग दैट। और जो भी आज शुगर तो इस तरह है, क्योंकि गुरुजी ने एक दिन बोला था मुझे कि कैंसर जो है हर एक विच हैगा, और एवरी अदर हाउस, हर दूसरा दूजा कार जो है कैंसर होगा, कुकर मरते वर्गा फैलूगा। और शुगर ऐदा फैलेगी, आने वाला वक्त बहुत माड़ा। और वही वक्त माड़ा गुरुजी दिखा रहे हैं, और गुरुजी साथ में ब्लेस भी कर रहे हैं हम सबको। आज हम इतने, मैं एक रिक्वेस्ट है संगत जी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक गुरुजी तो भगवान हैं। अगर आप उनको कोई कष्ट आते हैं, आप उनको पॉजिटिविटी के साथ, अगर आप पॉजिटिव होते हो कि हम तो गुरुजी की शरण में हैं, हाँ कष्ट आएगा, ये नहीं कि कष्ट नहीं आएंगे। गुरुजी आपके पता नहीं कितने जन्मों के कर्म काट रहे हैं। तो ये वाली फील लेके आओगे और हार नहीं मानोगे, तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, गुरुजी के साथ की जो जर्नी है, वो यही कहती है कि डगमगाना नहीं है, उनके साथ जुड़े रहना है, खाली उनके आदेश में ही चलना है। हमने अपनी मर्जी नहीं करनी। गुरुजी ने बहुत सिंपल बोला है, सत्संग करना है। अगर हम सत्संग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, गुरुजी ने हमको गुरुबानी दी, और गुरुबानी से गुरुजी ने खुद अपने वचनों से बोला कि इससे कर्म कटते हैं, ध्यान नाल सुनो, बीमारियां दूर होंदियां, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ सिद्ध होंदे हैं। ये गुरुजी के मुंह से मैंने सुना। और यू गेट पीस, और बहुत सारी चीजें। सो हम, गुरुजी वाज वेरी सिलेक्टिव अबाउट गुरुबानी। तो आज तो आई थिंक ऑनलाइन, मैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन वाली बंदी नहीं हूँ। तो बट गुरुजी के सिलेक्टिव रागीस को अगर हम चुने, क्योंकि आज इतनी संगत है, इतनी संगत है, अब वो जो सुनते हैं और जो वो करते हैं, तो उनका उसमें कोई कसूर नहीं है। शायद गुरुजी इसलिए सत्संग करवाते हैं कि हम कुछ भी उसमें से ले जाएं। तो गुरुजी जैसे बाबा अंकल हैं, वो रघुवीर अंकल वाले बाबा अंकल नहीं है, गुड़गांव में बाबा अंकल रहते हैं, उनको गुरुजी ये सेवा दिया करते थे। तो अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो उनसे आप पूछ सकते हो। आज जैसे कई शब्द गुरुजी के टाइम के ही थे सारे, बट उसमें कुछ कुछ में रागीज नहीं थे सेम।
तो गुरुजी वाज वेरी सिलेक्टिव अबाउट रागीज, और वो जो 1.25 घंटा 1.5 घंटा गुरुजी ने दिया है, और हम उसमें जो है वाकई में हमारा मन ही उनमें लगता है। हम गुरुजी में समा जाते हैं जब वो वाले रागीज उस शब्द को गाते हैं। गुरुजी ने डिफरेंट डिफरेंट शब्द डिफरेंट डिफरेंट रागी के सिलेक्ट किए हुए हैं। तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर होमवर्क करेंगे तो जरूर हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। और फिर गुरुजी ने 3 चीजों पे बहुत जोर दिया था। एक तो शब्द कीर्तन, जो 1.25 घंटा, हमको और कुछ नहीं लगाना, बाद में जो मर्जी लगाओ, आज बहुत सारे सिंगर्स आ गए, बाद में जो मर्जी करो। और लंगर के टाइम जो है, गुरुजी के टाइम, गुरुजी ने ये स्पेसिफिकली नहीं बोला, बट जब लंगर जैसे सर्व होता था और उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, समय का तारा जब जब बोले, वो चलता था। फिर उसके बाद दूसरे चलते थे जो आज चले हैं। फिर उसके बाद रात को देर तक फोक म्यूजिक भी, टप्पे सब चलते थे। तो गुरुजी ने हम लोगों को ये नहीं कहा कि 24 घंटे ही आप पाठ में बैठे रहो और सब ताम झाम छोड़ के 1 घंटा 1.25 घंटा, उसमें भी कई संगत का 10 मिनट ध्यान लगता होगा, किसी का 20 मिनट लगता होगा, किसी का पूरा भी लगता होगा। तो ये गुरुजी ने प्रैक्टिकली चीजें दिखाई हैं, और उस टाइम पे गुरुजी खाली चाय प्रसाद ही सर्व कराते थे। तो उसकी जो डिविनिटी का मान करते हुए बाद में चाहे गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दे या नहीं दे, उनकी मौज है, फिर लंगर लगता था। और लंगर की अर्ज रहती थी कि हम लोग, फिर और कुछ नहीं होता था, एक मन करता था कि हाँ भाई लंगर की, एक दिल में एक बहुत, जो भाव से प्यार से आप खाते हो तो आपको वो ही ब्लेस करता है। सो ये गुरुजी का मानना था। गुरुजी ने हमको समझाया। मानना तो क्या था, गुरुजी ने हम लोगों को समझाया। आप जितने चाव से भाव से खाओगे लंगर, उतने ही भाव से आपको जो है उसका फल मिलेगा, उसका असर होगा। तो ये गुरुजी का दिया हुआ। फिर गुरुजी ने सत्संग को बहुत, शेयरिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। सत्संग शेयरिंग गुरुजी के टाइम पे हर रोज नहीं होती थी, उनकी मौज होती थी, कब हो कब नहीं हो। पर जब गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाए तो सत्संग शेयरिंग में गुरुजी ने ये बोला कि सत्संग करने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण। सो गुरुजी ने बोला है तो वो सच ही है, उसमें दो राहें नहीं है। और अगर हम ध्यान से सत्संग को सुनते हैं, हम बहुत कुछ ले जाते हैं उसमें से। और फिर गुरुजी ने बोला अपने घर जाओ और नो सोशलाइजिंग, और अपनी ब्लेसिंग लेके अपने घर जाओ। सो ये सब आज गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो आई थिंक कोई मतलब होगा गुरुजी का, उसमें कितनी संगत को क्या गुरुजी समझवाएंगे। क्योंकि गुरुजी यही कहते थे कि कई बारी, जैसे मेरे को एक सत्संग याद आ रहा है कि गुरुजी ने लाइक 2005 ऑनवर्ड्स, आई विल रादर से, गुरुजी 4 या 5 में ऐसे सिंगल पेज के एक कार्ड्स बनते थे। एक लीफलेट बोलो, उसको कुछ भी बोलो, तो प्रॉपर कार्ड्स नहीं होते थे। जैसे बड़ा फंक्शन हुआ, गुरुजी का बर्थडे, शिवरात्रि, बैसाखी, 5 सत्संग हुआ करते थे उस टाइम। तो जैसे गुरुजी के हाथ में थे, गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे जब फर्स्ट टाइम हुआ, और गुरुजी ने इतना सारा बंडल निकाल के मेरे हाथ में दिया कि आंटी डोर टू डोर वंड के आई। तो अपने आसपास जिन्हें भी लेना ने डोर टू डोर वंड के आना है। तो अब बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग नए थे उस जगह, और इंडिया में ही नए थे। तो मैंने कहा कि अब गुरुजी ये कैसे। तो मैं ले जाती थी सुबह कोई 11-12 बजे के करीब, फ्री होके, और बंडल उठाया और निकल जाती थी। तो जितने भी वहाँ पे काफी लेन्स हैं डीएलएफ फेज 4 में, सबको आइडिया लग जाएगा।
तो मैं वहां से निकलती थी और जैसे लेन में गई और किसी के लेन के बाहर गार्ड्स खड़े हैं, तो मैं कहती थी बंदा क्या सोचेगा, घर के बाहर गार्ड्स खड़े हैं कि बंदा क्या सोचेगा, मंगन वाली आ गई है। तो मैं वो घर छोड़ देती थी और कहीं से बड़े बड़े कुत्ते हैं तो उसको भी छोड़ देती थी, भाई ये काट लेगा। ऐसे कहीं गई कहीं नहीं गई, ऐसे करते हुए कार्ड्स, और कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको 10-12 पकड़ा दिए, भाई तुम आगे अपनी और फ्रेंड्स को दे देना। ऐसे करके मैं नियरली 100, कभी 110 कार्ड्स होते थे। तो एक दिन मुझे गुरुजी ने पकड़ लिया, बोले आंटी वंडी आई कार्ड्स। ते मैंने कहा हाँ गुरुजी वंडी आई। ते कहते हैं तेनू कैसी डोर टू डोर वंड के आने हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी कहते सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਈ। मैंने कहा हाँ गुरुजी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी की लेन ਦੇ ਨੁੱਕੜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ गार्ड हैगा तो गार्ड की सोचेगा कि मंगन वाली आ गई। तेनू मैं बहुत चंगा रंग रूप दिता है, तेनू कोई नहीं कहेगा तू मंगन वाली है। ते कुत्ते आ गए, कुत्ते तेनू नहीं कट्टणगे, गुरु जी दी ब्लेसिंग है तेरे नाल, तो जा सारे वंड के ले होड़ ले जा। तो गुरु जी को सब पता होता था कि मैं मेरा एक्शन क्या है और लाइक मैं क्या सोच के जाती हूँ, और गुरु जी वहां पे सारा फिर जैसे कि होर लोगों ਨੂੰ जाके बंडल ध्यान दिए कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ, है ना, एक एक कार्ड वंडना है। और संगत जी वो कैसे होता था, और जैसे आप एक कार्ड दे रहे हो, अब क्या बताओगे कि हम क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो आपको सत्संग भी शेयर करना है। तो ये गुरुजी का अपना तरीका था। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला कि जब गुरुजी कोई आता तो है नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि इतने कार्ड्स बांट दिए, भाई लोगों को भी तो आना चाहिए। तो धन गुरुजी से कि ले ए तेनू थोड़ी मैं क्या कौन आऊगा कौन नहीं आऊगा, वो मेरी मर्जी, तू अपना काम करी चल, ते बाकी मेरे ते छड़ दे। ते जब सत्संग करना है, हजारां विचों एक जना भी कुछ ले जाऊगा तो समझ ले बहुत बड़ा कल्याण करा गया। तो ये गुरुजी के जो हैं वचन मैं खाली आप लोगों को बता सकती हूँ, और मेरे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।